हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप के आते ही पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। दोस्तों, जब पहली बार आए थे तो कश्मीर में हटा 370, क्या इस बार भारत ले लेगा पीओके? डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में पाकिस्तान में हुक्मरानों को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे बड़ी खबर, भारत बनेगा पुतिन ट्रंप मुलाकात का अड्डा। यूक्रेन और रूसी राष्ट्रपति के गुरु ने लगाई गुहार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी चेतावनी। बताएंगे क्या है ये खबर, तो वही बताएंगे। दोस्तों, पहली बार 21 दिनों के बाद सामने आए पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी। जी हां, और आते ही फौज को लगे ललकारने। बताएंगे क्या रहा उनके गुमशुदगी का राज, क्यों वो 21 दिनों तक रहे गायब। तो वही दोस्तों, कभी आंखों में आंख मिलाकर बात, तो कभी पकड़ा हाथ। ट्रंप के शपथ समारोह में छा गए जयशंकर जी। तो उधर बताएंगे क्यों डोनाल्ड ट्रंप का यह संकल्प बढ़ा रहा है चीन की टेंशन। पनामा नहर पर जंग को भी तैयार है ट्रंप। तो उधर पनामा नहर पर ट्रंप के बयान के बाद, शपथ लेते ही ट्रंप की धमकी के बाद कफन बांधकर खड़ा हो गया ये देश। कहने लगा पनामा नहर हमारा है और हमारा ही रहेगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारियां आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां डोनाल्ड ट्रंप के आते ही पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। पहली बार जब आए थे तो कश्मीर में हटा था 370, क्या इस बार भारत ले लेगा पीओके? बता दे, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बने अभी कुछ ही घंटे बीते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोले तो पीओके को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। पाकिस्तान में चर्चा शुरू हो गई है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत ने गहरा घाव दिया था। अब ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं तो भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बड़ा खेल ना कहीं कर दे। जम्मू कश्मीर में साल 2019 में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद मोदी सरकार की नजर अब पीओके हासिल करने पर है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुशी देखते ही बन रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने थे तो उनके ही कार्यकाल के दौरान भारत ने पाकिस्तान को बड़ा जख्म दिया था। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल ये चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरह मोदी का भी सपना है कि पीओके भारत का हिस्सा बन जाए। जी हाँ, ऐसे में एक बार फिर से अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में भारत से काफी नजदीकियां रख रहे हैं। ऐसे में उनका दूसरी बार राष्ट्रपति बनना भारत के लिए खुशियों की सौगात दे सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जो निरंतर हमारी खबरों से जुड़े हुए हैं सालों साल से, तो उनको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म किया था। तब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब हल्ला मचाया था, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान को भाव नहीं दिया। ऐसे में जानकार कहते हैं कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का बचा हिस्सा हासिल कर ले तो बहुत बड़ी हैरानी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको ये बात क्यों बता रहे हैं, खबर क्यों बता रहे हैं? दरअसल पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री की खूब चर्चाएं चल रही है। पाकिस्तान के जितने भी न्यूज चैनल है, टीवी चैनल से, उनमें पीओके को लेकर खूब बातें हो रही है। जबकि आप समझ सकते हैं कि अभी उनको शपथ लेते हुए 24 घंटे भी नहीं हुए कि पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर, टीवीओ पर डिबेट चलने लगा कि अब पीओके का क्या होगा। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चाएं हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में 370 हटा दिया गया, लेकिन क्या पीओके दूसरे कार्यकाल में भारत में शामिल तो नहीं हो जाएगा? और साथ ही साथ ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने ट्रंप के शपथ लेते ही बधाई संदेश पहले दिया, जबकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री उस वक्त सो रहे थे। पीएम मोदी ने जब डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दिया तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेकर भाषण दे ही रहे थे। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे थे उस समय पाकिस्तानियों की नजर पूरे तरीके से भारत की गवर्नमेंट, मोदी सरकार पर टिकी हुई थी। भारत का रिएक्शन देखने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा हो। इतना इंटरेस्ट लेकर के पाकिस्तानी न्यूज चैनल भारत को नोटिस कर रहे थे, भारत को वॉच कर रहे थे, जो वाकई में दर्शाता है कि पीओके को लेकर इनके अंदर कितना ज्यादा डर बैठ चुका है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत पीओके हासिल कर लेगा। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कौन कौन चाहता है कि पीओके जल्द से जल्द भारत का हिस्सा बन जाए? हालांकि वो भारत का ही हिस्सा है, लेकिन भारत में शामिल हो जाए, कब्जा हटा लिया जाए। चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट में ये बात जरूर लिखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सामने लाइक का बटन है ताकि ये वीडियो पाकिस्तान तक पहुंचे और उनको पता चले कि अब उनकी खैर नहीं। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, क्या भारत बनेगा पुतिन ट्रंप मुलाकात का अड्डा? यूक्रेन और रूसी राष्ट्रपति के गुरुओं ने लगाई गुहार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेता दिया। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने से पहले इजरायल और हमास
के बीच सीज फायर करा दिया। अब ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक तरह से चेतावनी दी है और कहा है कि यूक्रेन युद्ध में डील करने से मना करके रशिया को तबाह कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो शीघ्र ही पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि वो रूसी राष्ट्रपति से कब और कहां मिलेंगे। उधर पुतिन ने भी ट्रंप को राष्ट्रपति बनने की बधाई दी है और मिलने की इच्छा जताई है। इस बीच यूक्रेन और पुतिन के गुरु दोनों ने सुझाव दिया है कि भारत अमेरिका और रूसी राष्ट्रपति के बीच मुलाकात के लिए सबसे अच्छा प्लेस है, सबसे अच्छा स्थान है। ट्रंप ने दोस्तों अपने बयान में कहा कि पुतिन को एक डील करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि पुतिन एक डील नहीं करके रशिया को तबाह कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि रशिया एक बड़े संकट में जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग समझते थे कि यूक्रेन युद्ध एक सप्ताह में खत्म हो जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। ये ट्रंप की ओर से पुतिन के यूक्रेन युद्ध की सबसे तीखी आलोचना है। जी हाँ दोस्तों, पुतिन के गुरु कहे जाने वाले रूसी प्रोफेसर और दार्शनिक अलेक्जेंडर दुगिन ने सलाह दी है कि भारत रशिया और अमेरिका के बीच बातचीत के लिए एक आदर्श मंच हो सकता है। दुगिन ने कहा कि भारत में यह ताकत है कि वो दोनों देशों के बीच संतुलन का काम करवा सकता है। भारत में अमेरिका और रशिया दोनों के प्रतिनिधि मंडल का पूरा स्वागत होगा। उन्होंने कहा कि भारत को पुतिन और ट्रंप के बीच मुलाकात को होस्ट करना चाहिए। भारत हमेशा से मेहमानों का अपने से ज्यादा स्वागत करता है और वाकई में भारत एक आइडियल स्थान है। जी हाँ, तो उधर आपको सबसे बड़ी खबर बता दें, जहां पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी 21 दिन बाद आए सामने, फौज को ललकारा, खोला गुमशुदगी का राज। बता दें क्या भारत की तारीफ करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान के यूट्यूबर शोएब चौधरी की हत्या कर दी है। भारत में लोकप्रिय पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी के हजारों फैंस इस सवाल का जवाब सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं। शोएब चौधरी का यूट्यूब चैनल पर 21 दिनों से कई वीडियोस अपडेट नहीं हुआ था, लेकिन यूट्यूबर शोएब चौधरी को लेकर अब एक ऐसी खबर आई है जो भारत में उनके समर्थकों को राहत दे सकती है। दोस्तों, लेकिन इस युवा यूट्यूबर की मुश्किलें कम नहीं हुई है। आपको बता दें शोएब चौधरी ने 21 दिनों की रहस्यमय किडनैपिंग के बाद एंट्री की है। लौटते ही 20 मिनट का वीडियो अपने चैनल पर अपडेट कर दिया। इसमें वे साफ कहते नजर आ रहे हैं कि शोएब चौधरी मरेगा लेकिन डरेगा नहीं, झूठ नहीं बोलेगा। जी हाँ, अपने खास पंजाबी टोन में शोएब चौधरी फैंस के साथ संवाद करते नजर आए। वीडियो की शुरुआत ही इन लाइनों से की है कि आपको खबर आई होगी कि शोएब चौधरी को हैंग कर दिया गया है, लटका दिया गया है, फांसी दे दी गई है। आपको खबर आई होगी कि शोएब चौधरी का एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन आज शोएब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है। उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा कि मुझे जहां भी लगेगा किसी भी संस्थान में कहीं भी कोई इंसान गलत कर रहा है तो मैं उस संस्थान और व्यक्ति के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा। ऐसे में दोस्तों बिना देरी के आपको हम बताते हैं 21 दिनों से वे कहां गायब थे। दरअसल यूट्यूबर शोएब चौधरी ने अपने 21 दिनों के गायब होने के रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा कि उसे एक राजनीतिक दल ने उठाया था जो चाहता था कि शोएब उस पार्टी को ज्वाइन कर ले। उन्होंने दावा किया कि उनके ऊपर हर तरह का दबाव डाला गया। शोएब चौधरी का दावा है कि उनसे कहा गया कि अगर वे एक खास पार्टी को हिमायत नहीं करते हैं तो उन पर आर्टिकल 295C के तहत तौहीन मजहब का आरोप लगाया जाएगा और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। शोएब चौधरी का दावा है कि कुछ लोग प्राइवेट गनमैन के साथ आधी रात 2 बजे उनके घर में दाखिल हुए और उन्हें उठाकर ले गए। हालांकि उन्होंने अपनी आवाज को आज भी बुलंद रखा है और पाकिस्तानी फौज को बड़ी चेतावनी देते नजर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें, कभी आंखों में आंख मिलाकर बात तो कभी पकड़ा हाथ। जी हाँ, ट्रंप के शपथ समारोह में छा गए अपने जयशंकर जी। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुर्सी संभालने के बाद अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा लाइमलाइट में नजर आ रहा है तो वो है अपने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी। वो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में न केवल शामिल हुए बल्कि भारत की बढ़ती धमक भी दिखा दिए गए। जी हाँ, भारत की ताकत का एक नया नमूना देखने को दुनिया को तब मिला जब डोनाल्ड ट्रंप के ठीक सामने अपने जयशंकर जी पहली पंक्ति में बैठे दिखाई दिए, पहले लाइन में बैठे दिखाई दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जयशंकर जी की तरफ देख देख करके अपने बयान दिए और जयशंकर जी मुस्कुराते रहे। दिलचस्प बात यह है कि पहली पंक्ति में जयशंकर जी के साथ इक्वाडोर के राष्ट्रपति भी मौजूद थे। इस तस्वीर ने दिखा दिया कि अमेरिका के लिए भारत अब कितना अहम है। अब भारत पहले की तरह पिछलग्गू नहीं रहा, उसे देखने का दुनिया का नजरिया बदला है। अब भारत हर जगह अपना दमखम दिखाता है। जी हाँ, आप इमेजिन कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के बगल में खड़े हैं जयशंकर जी, जो एक तरीके से राष्ट्रपति तक का वैल्यूज होल्ड करते हैं। जैसा महत्वता दिखाई गई है अमेरिका के द्वारा, जो वाकई में भारत के लिए बड़े ही गर्व का मूवमेंट है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि उन्हें पहली पंक्ति में खड़ा कर दिया गया, राष्ट्रपति के बगल में खड़ा कर दिया इसीलिए वो छाए रहे। शपथ ग्रहण समारोह में जब जयशंकर जी अन्य नेताओं से भी मिले तब भी वो काफी ज्यादा छाए रहे। दोस्तों, उनसे मिलने को सभी बेताब थे। एक भी देश का ऐसा विदेश मंत्री या नेता नहीं था जो खुद जयशंकर जी के पास चलकर ना आया हो। ऐसा कोई नहीं था जिसने जयशंकर जी को इग्नोर किया हो। वाकई में जयशंकर जी की ये गर्मजोशी वाली मुलाकात भारत को नेक्स्ट लेवल पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों सबसे पहले आप लोग जयशंकर जी को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा अपनी कूटनीति से भारत को आगे ले जाने के लिए। तो उधर दोस्तों आपको बता दें क्यों डोनाल्ड ट्रंप का ये
संकल्प बढ़ा रहा है चीन की टेंशन, पनामा नहर पर जंग को भी तैयार है ट्रंप। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेते ही पनामा नहर को वापस लेने की बात उन्होंने कह दी, जिसके बाद चीन में हड़कंप मच गया। ट्रंप ने कहा कि इस नहर का संचालन जो है वो चाइना कर रहा है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इसके साथ ही 1999 के अंत में पनामा नहर ट्रांसफर करने की डील पर भी सवाल उठा दिए और कह दिया कि इससे अमेरिका का नुकसान हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने तीखे लहजे में कह दिया कि सबसे बड़ी बात है कि पनामा नहर का संचालन चीन कर रहा है, हम इसे चीन को नहीं सौंप सकते, हमने इसे पनामा को दिया था, अब हम इसे वापस लेंगे। यही नहीं, पनामा नहर को वापस लेने के लिए उन्होंने सैन्य बल के इस्तेमाल से भी इनकार नहीं किया। दोस्तों वो कई बार कनाडा, मैक्सिको और पनामा नहर का मसला उठा चुके हैं, यानी कि अगर पनामा नहर को हासिल करने के लिए सैन्य बलों का या चीन पर आक्रमण करना भी पड़ा तो भी डोनाल्ड ट्रंप उससे पीछे नहीं हटने वाले। उनके बयान से तो यही लग रहा है कि वो इसके लिए जंग को भी तैयार हो सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें, जब ट्रंप ने पनामा नहर को वापस लेने की बात करी तो पनामा के राष्ट्रपति ने ट्रंप की धमकी को कफन बांधकर विरोध करने की बात कही। दोस्तों पनामा नहर हमारी और हमारी ही रहेगी। बता दें, ट्रंप के द्वारा पनामा नहर लेने की बात जैसे ही पनामा के राष्ट्रपति जोस रावल मलुइनो ने सुनी, डंके की चोट पर ट्रंप को चेतावनी देते हुए कह दिया कि पनामा नहर हमारा है, हमारा ही रहेगा, ये जानते हुए भी कि जब पूरी दुनिया ट्रंप के आने से खौफ खा रही है, ये बयान हमारे लिए घातक हो सकता है। ऐसे में दोस्तों हमारा सवाल आपसे ये है कि आपको पता है पनामा नहर जो है वो कितने किलोमीटर लंबी है? देखते हैं कितनों को पता है। साथ ही साथ आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी के अगले ही दिन पुतिन और जिनपिंग में हुई वीडियो कॉल, आखिर क्या हुई बात? दरअसल रॉयटर्स ने बीजिंग के राज्य मीडिया के हवाले से बताया कि मंगलवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ एक वीडियो कॉल की। पुतिन ने शी जिनपिंग को हाथ में हिलाकर अभिवादन किया और उन्हें प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो रूसी चीनी व्यापक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग के विकास के लिए नई योजनाओं को रेखांकित करना चाहते हैं। क्रेमलिन ने उनकी बैठक का एक वीडियो भी जारी किया। पुतिन ने जिनपिंग से कहा कि मैं आपसे सहमत हूं कि मॉस्को और बीजिंग के बीच सहयोग, व्यापक राष्ट्रीय हितों की समानता और प्रमुख शक्तियों के बीच संबंधों को लेकर विचारों की समानता पर आधारित है। उन्होंने आगे कहा कि हम अपनी साझेदारी को मित्रता, आपसी विश्वास और समर्थन, समानता और आपसी लाभ के आधार पर बनाते हैं। ये संबंध आत्मनिर्भर है, घरेलू राजनीतिक कारकों और वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों से स्वतंत्र है। तो दोस्तों उधर बता दें, चीन के अंदर खाने में मचा बड़ा भूचाल, शी जिनपिंग के चल रहे हैं बुरे दिन, मुंह मोड़ने लगी है सेना, जनता कौन होगा ड्रैगन का अगला बॉस? बता दें, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक सफल और शक्तिशाली शासक के तौर पर देखा जाता है। हालांकि पिछले कुछ समय से उनकी पॉपुलैरिटी में काफी कमी आई है। माना यह जा रहा है कि जिनपिंग की शक्ति और उनके प्रभाव में काफी कमी आ रही है। भले ही उनके नेतृत्व में चीनी अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी देखी गई हो, लेकिन अब उनकी नीतियों और कुछ फैसलों की आलोचना की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर जिनपिंग सत्ता से निकलते हैं तो उनका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? कोविड-19 महामारी के दौरान चीन में काफी उथल पुथल देखी गई थी। जिनपिंग की सरकार को कोविड के दौरान अपनी खराब नीतियों के कारण काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। ऐसा भी मानना है कि जिनपिंग ने चीनी समाज पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है, जिससे कई लोगों में असंतोष फैला हुआ है। जी हाँ, ऐसे में जिनपिंग का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा अगर जिनपिंग को हटा दिया गया तो आपको बता दें, स्कॉलर विली वू लैम का मानना है कि चीन फिलहाल सत्ता छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वहीं अब तक उनके अगले उत्तराधिकारी से जुड़ी कोई रिपोर्ट्स भी सामने नहीं आई है। हालांकि लैम का मानना है कि चीन में बड़े पैमाने पर राजनीतिक उथल पुथल के बीच जिनपिंग की राहें आसान नहीं होने वाली और उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, दुनिया से खैरात मांग रहे पाकिस्तान की अब चीन ने कर दी बेइज्जती। ग्वादर एयरपोर्ट पर खोल दी पोल, शहबाज मना रहे थे जश्न। जी हाँ, कंगाल पाकिस्तान की अब उसके आयरन ब्रदर चीनी ने ही बेइज्जती कर दी है। पाकिस्तान की सरकार ग्वादर में बनाए गए एयरपोर्ट पर गर्व कर रही थी और उसका जश्न मना रही थी। सोमवार को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान इस पोर्ट पर उतरा। यह पहला विमान था जो इस नए बनाए गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा है। पाकिस्तान के पीएम के शहबाज शरीफ ने इस एयरपोर्ट को चीन के साथ दोस्ती का प्रतीक बताया। इस बीच चीन के सरकारी भूपू ग्लोबल टाइम्स ने शहबाज शरीफ के इस दावे की पोल खोलकर रख दी। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि 23 करोड़ डॉलर की कीमत से बना यह एयरपोर्ट चीन का पाकिस्तान को एक दान है। ग्लोबल टाइम्स के इस पोस्ट पर उसकी काफी आलोचनाएं हो रही हैं। यूजर्स इसे चीन का कर्ज जाल बता रहे हैं। जी हाँ, ऐसे में ग्लोबल टाइम्स के एयरपोर्ट को दान बताए जाने के बाद एक्स पर चीन की आलोचनाएं शुरू हो गई हैं। एक्स पर यूजर्स कह रहे हैं कि जब दान में ही देना था तो पहले बताया होता। इसे चीन की सरकार के पैसे से बनाया गया है, जनता के टैक्स के पैसों से बनाया गया है, तो फिर इसकी इन्फॉर्मेशन पहले क्यों नहीं दी गई? तो दोस्तों उधर आपको बता दें, किम जोंग उनके क्या है हाल। जी हाँ, राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों को सबसे पहले लगाया फोन। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनका हाल पूछा। ट्रंप ने किम जोंग को मजबूत शख्स करार दिया। ट्रंप ने सैनिकों से बातचीत
करते हुए कहा कि हेलो एवरीबॉडी, आप सब वहाँ कैसे हैं, किम जोंग उन कैसे हैं। उन्होंने किम जोंग उन को एक ऐसा नेता बताया जिनके इरादे खराब हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ अपने पहले कार्यकाल में काफी अच्छा रिश्ता विकसित करने का भी दावा किया। दोस्तों उधर आपको बता दें, भारत के खिलाफ मुस्लिम देशों से मदद लेने वाला है बांग्लादेश, दगाबाजी कर दी शुरू। जी हाँ, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार का समर्थन करने वाले इस्लामवादियों ने एक राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत अपनाने का आह्वान किया है। इस सिद्धांत से सेना को भारतीय सेना का मुकाबला करने का अधिकार मिलेगा। ये जानकारी सूत्रों से मिली है। ये मामला बांग्लादेश की राजनीति से जुड़ा हुआ है और हाल ही में हुए घटनाक्रमों का नतीजा है। इसमें इस्लामवादी सेना, भारत और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भूमिका है। तो दोस्तों वहीं ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।